नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार लेकर आए हैं आपके लिए, जहां पर जानेंगे विस्तार से बड़ी खबर में कि कांग्रेस पार्टी अब पूरे देश के सामने लाने जा रही है ईवीएम मशीन की सच्चाई। दुनिया के टॉप विशेषज्ञ अब यहां पे ईवीएम को करेंगे बेनकाब। राहुल गांधी वहीं बोले, अब बर्दाश्त नहीं है। अमेठी में राहुल को हराने में हुआ था बड़ा खेल, अब खुलेगा राज। जी हां दोस्तों, विस्तार से वहीं जानेंगे सीजीआई चंद्रचूड़ को देखते ही अंधभक्त आखिर क्यों बौखला गए। इसके साथ ही 3 बिलों को मिली है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी। क्या कुछ मामला है, जानेंगे दोस्तों। वहीं प्रियंका गांधी का बड़ा खुलासा, ब्रजभूषण के मामले में बीजेपी ने बोला है झूठ। इसी प्रकार की बड़ी खबर विस्तार से जानेंगे। वहीं दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से बैलेट पेपर से होने चाहिए तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों, भी सपोर्ट बैलेट पेपर। 25 दिसंबर को क्रिसमस दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने ईसाई समुदाय को संबोधित किया और कहा कि ईसाई समुदाय से मेरा बहुत पुराना नाता है। ये तो प्रधानमंत्री का बयान था, लेकिन दोस्तों जब सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में क्रिसमस दिवस के कार्यक्रम में क्रिसमस कैरोल गाया तो कुछ अंधभक्त यहाँ पे बौखला गए और यहाँ पे दोस्तों अनर्गल ओछी बातें करने लगे सीजीआई को लेकर, जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स का पारा चढ़ गया और यहाँ पे अंधभक्तों की क्लास लगा दी गई। जब प्रधानमंत्री मोदी अपना यहाँ पे भाषण दे रहे थे तब यहाँ पे अंधभक्त ताली बजा रहे थे, लेकिन क्रिसमस दिवस को यहाँ पे जब सीजीआई ने क्रिसमस कैरोल गाया तो यहाँ पे उन्हें तरह तरह की बातें कही जाने लगी। सोशल मीडिया पर लोग उनको लेकर ट्रोल कर रहे थे जो कि अंधभक्त थे। इस पर कुछ यूजर्स ने उन्हें फटकार भी लगाई, क्योंकि सीजीआई दोस्तों आए दिन बड़े आदेश पारित कर रहे हैं मोदी सरकार को, जिससे झटका लग रहा है। आए दिन बड़ा बयान देते हैं जिससे मोदी सरकार बैकफुट पे आ जाती है, जो कि बात अंधभक्तों को हजम ही नहीं होती है। ईवीएम पर होने वाला है एक बहुत ही बड़ा खुलासा जल्द। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने बताया कैसे हो सकती है छेड़छाड़। दोस्तों, राहुल गांधी के विश्वस्त और करीबी ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने ईवीएम पर अब सवाल उठाए। उनका दावा है कि वह जल्द अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के साथ इसका खुलासा करने वाले हैं। दरअसल राजीव गांधी के मित्र और देश में सूचना क्रांति के जनक कहे जाने वाले सैम पित्रोदा उर्फ सत्यनारायण विश्वकर्मा यूपीए सरकार में भी ज्ञान आयोग के चेयरमैन रहे। उनका कहना है ईवीएम को अपने हिसाब से कंट्रोल किया जा सकता है, उसमें दखल की संभावना है। उन्होंने कहा कि भारत और दुनिया के अन्य हिस्सों के टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ईवीएम में निश्चित तौर पर कुछ समस्या है, लेकिन भारतीय निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट इस पर ध्यान ही नहीं दे रहे। एक प्रोफेशनल होने के नाते उन्होंने कहा कि मैं कह रहा हूं जरूरी नहीं कि हेरफेर की गई हो, लेकिन इस पर पूरी आशंका है कि ईवीएम में हेर फेर की जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि ईवीएम में सब कुछ ठीक है। ईवीएम को लेकर विश्वास का संकट अब खड़ा हो गया है। सैम पित्रोदा ने कहा कि राजनीतिक दलों को ईवीएम के खिलाफ विशेष आंदोलन चलाना चाहिए, हस्ताक्षर अभियान चलाना चाहिए, जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। जरूरत पड़े तो नौजवानों को इसके खिलाफ सड़क पर उतरकर आंदोलन भी करना चाहिए। राजनीतिक दलों को ईवीएम से चुनाव के बहिष्कार के विकल्प पर भी विचार करना चाहिए। राहुल गांधी भी ईवीएम के मुद्दे को लेकर काफी गंभीर हैं। सैम पित्रोदा ने कहा, मेरी उनसे बातचीत हुई। यह स्वीकार करना संभव नहीं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम से छेड़छाड़ के बिना राहुल अमेठी से लोकसभा चुनाव हार गए। सैम पित्रोदा ने कहा, मैं जल्द ही तकनीकी विशेषज्ञों के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने ईवीएम पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की योजना भी बना रहा हूं। दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 अहम बिलों को मंजूरी दी है। राष्ट्रपति मुर्मू ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल को मंजूरी दे दी है। और एक बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, कुश्ती संघ को भंग करने की झूठी खबरें फैला रही है सरकार। प्रियंका गांधी वाड्रा का जोरदार हमला। बीजेपी कुश्ती संघ को भंग करने के सिर्फ झूठी खबरें फैला रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार कुश्ती संघ को भंग करने की अफवाहें फैला रही है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कुश्ती संघ को भंग नहीं किया गया है, सिर्फ उसकी गतिविधियों को रोका गया है
ताकि भ्रम फैलाकर आरोपी को बचाया जा सके। एक पीड़ित महिला की आवाज दबाने के लिए इन्हें देख सकते हैं किस स्तर पर जाना पड़ रहा है। दक्षिण के राज्यों में बीजेपी को झटका, विपक्षी गठबंधन इंडिया को मिल सकती हैं इतनी सीटें, हो सकती है प्रचंड जीत। दक्षिण भारत रीजन में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार शामिल हैं। यहाँ 132 लोकसभा की सीटें हैं। ऐसे में इस रीजन को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा, क्योंकि इतनी सीटें जिसके भी पास जाएंगी उसे बहुत ही ज्यादा फायदा हो सकता है। ओपिनियन पोल के मुताबिक यहाँ की 132 सीटों में से एनडीए के खाते में 20 से लेकर 30 सीटें जाने की संभावना जताई जा रही है। बात करें विपक्षी गठबंधन इंडिया की तो 70 से 80 सीटें इंडिया गठबंधन के पाले में जा सकती हैं। इसके अलावा अन्य को 25 से 35 सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अन्य में ओडिशा की बीजेडी, आंध्र की वाईएसआर कांग्रेस, तेलंगाना के बीआरएस, एआईएमआईएम आदि पार्टियां शामिल हैं। दोस्तों, मोहन यादव की सरकार में घट गए हैं दोस्तों ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद। आपको बता दें 3 समर्थक ही बने हैं मंत्री, कैबिनेट से खास नेता हुए बाहर। इस समय की बड़ी खबर दोस्तों निकल के आ रही है। मोहन यादव कैबिनेट विस्तार हो गया। मध्य प्रदेश में 28 विधायकों ने ली है मंत्री पद की शपथ। बीजेपी ने शिवराज के करीबियों से काटी है कन्नी, यानी कि शिवराज के करीबी विधायकों को मंत्री नहीं बनाया गया है। बड़ी खबर दोस्तों उत्तर प्रदेश से निकल के आ रही है। सोनभद्र की दुधी सीट के लिए उपचुनाव की सुगबुगाहट के बीच सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस सीट से पूर्व राज्य मंत्री व आदिवासी नेता विजय सिंह गोंड को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इस पर हाल ही में बीजेपी विधायक की सदस्यता चली गई थी, जब उन्हें कोर्ट से सजा सुनाई गई, और अब इस पर उपचुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है और समाजवादी पार्टी ने इस सीट पे अपना प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों गोदी मीडिया के झूठ का सीएम नीतीश कुमार ने किया है पर्दाफाश। इंडिया लोकतंत्र विरोधी ताकतों के खिलाफ एकजुट था, है और रहेगा। गोदी मीडिया अफवाहें फैला रही थी कि सीएम नीतीश कुमार नाराज हैं, इंडिया गठबंधन छोड़ सकते हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मैं किसी से नाराज नहीं हूं, ये सब अफवाह है। इंडिया गठबंधन में जल्द सीटों का बंटवारा होगा और सभी एकजुट हैं। इसी के साथ दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जहां पर मिमिक्री विवाद पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का बयान आ गया है। वह अपने रुख पर कायम है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी बोले, मिमिक्री मेरा मौलिक अधिकार है, मैं बार बार नकल उतारूंगा, मुझे जेल में भी डाल दिया जाए तब भी मैं मिमिक्री करता रहूंगा। देख सकते हैं दोस्तों कल्याण बनर्जी ने फिर से उपराष्ट्रपति धनखड़ की मिमिक्री की है और कहा कि वह हमेशा ही करते रहेंगे मिमिक्री, उनका मौलिक अधिकार है। ये दोस्तों आज की बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे। वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में भी। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।